बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले समीकरण का प्रश्न संख्या 3। क्या है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तीसरा वाला प्रश्न क्या है? x धन 7 ऋण 8x बट्टे 3 बराबर 17 बट्टे 6 ऋण 5x बट्टे 2। तो अब हम इसको कैसे करने वाले हैं? पक्षांतर करके। ठीक है, कैसे? पक्षांतर करके। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज है? मेन बात, इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर जिस बच्चे को भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आता है तो उसको दिक्कत आने वाली है। तो भिन्नों को कैसे जोड़ते घटाते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें हल करने का मतलब क्या होता है बच्चों? हल करने का मतलब, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब होता है चर का मान याद करना, x का मान निकालना है हमको, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। अर्थात x का मान इस समीकरण में रखने पर बाएं और दाएं पक्ष दोनों कैसे आ जाएं? बराबर आ जाए। तो यदि मुझे x का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जितने भी x वाले पद हैं इस समीकरण में, x वाले पद कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो इसमें है x, इसमें है x और इसमें है x। इनको एक साथ रखूंगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? और जो बिना x वाले पद हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। उनको मैं इधर ले जाऊंगा राइट साइड में। ठीक है, बराबर के राइट साइड में, और x वालों को इधर साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूंगा? पक्षांतर करूंगा। इसी को क्या बोलते हैं? पक्षांतर करना बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, हल x तो ठीक है, यहां रहेगा ऋण 8x बट्टे 3। देखो, x वालों को एक साथ रखूंगा। अब ये क्या है? ऋण 5x बट्टे 2। ये कहाँ है? बराबर के उस तरफ है। ठीक है, तो इसको बराबर के इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या होगा फिर? जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या होगा? धन हो जाए, चिन्ह बदल जाएगा इसका। जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां पर ये ऋण चिन्ह का है, यदि मैं इसको इधर ले आऊंगा तो ये धन चिन्ह का हो जाएगा 5x बट्टे 2। ये क्यों होता है ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, बराबर। ठीक, अब बराबर के इस तरफ देखेंगे हम तो यहां पर जो अचर पद है वो क्या है? 17 बट्टे 6 है। और इधर क्या है? बराबर के इस तरफ 7 है। मैंने 7 यहां लिखा ही नहीं है। समझ रहे हो बात? यानी कि 7 को मेरे को कहां ले जाना है? दूसरे वाले पक्ष में। तो ये क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह क्या है? यहां धन। जो भी दूसरे पक्ष में जाएंगे उनका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। ये कैसे आया हमारा? क्या किया हमने? पक्षांतर करने पर ये चीज हुई। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए, अब मेरे x वाले सारे एक साथ आ गए, अचर पद वाले मैंने एक साथ कर दिए। अब ये किसमें है? ये देखो, ये 8 बट्टे 3 क्या है? भिन्न है। 5 बट्टे 2 क्या है? भिन्न है। x का गुणांक क्या है? आगे से 1, कुछ नहीं है तो 1। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? बट्टे 1। ठीक है, अब मुझे यदि भिन्न का जोड़ घटाना करना है तो हम क्या करते हैं? हरों का लौसो लेते हैं। हरों का लौसो। तो यहां पर मैं 1, 3 और 2 का लौसो लूंगा। ठीक है, तो 1, 3 और 2 का लौसो कितना होगा बच्चों? इनको गुणा करेंगे यहां पर, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य। जब भी सभाज्य संख्याएं होती हैं तो वहां पर क्या करते हैं? हम एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 कम 6। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में? अब क्या करेंगे? 1 का भाग किस में देंगे? 6 में। पहली वाली भिन्न लेंगे।
पहला वाला भिन्न क्या है, 1/1 है, या x भी है पीछे से, 1x/1 भी कह सकते हो आप, या x/1 भी कहते हैं। 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। इससे क्या करेंगे, इसके अंश को गुणा करेंगे, 6 गुणा 1x, 1x को x भी खाली लिख सकते हैं हम, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझो इस चीज को। ऋण 3 का भाग 6 में देंगे, अब दूसरी वाली भिन्न को 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे अंश में, और इसका जो अंश है इस भिन्न का क्या है, 8x, इससे इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, 2 हो गए, 2 का कर दिया। ऐसी सेम तीसरे का भी करना है। अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, धन। 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार। और इसका अंश क्या है, अंश कितना है, 5x, तो गुणा 5x। आगे बात समझ में बच्चों, तो ये चीज आनी चाहिए आपको, ये चीज करनी, इसी को बोलते हैं भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए। हम कैसे करते हैं, हरों का लॉसो लेकर के बराबर। अब सेम यही चीज यहां भी करेंगे, बराबर के इस तरफ। ये तो भिन्न में है, ये खाली 7 है, तो 7 को क्या लिख देंगे, 7/1। तो 6 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा, 6 कम 6, समझ में आ रही बात। अब 6 का भाग 6 में देंगे, जैसे यहां किया, 1 बार। 1 को किससे गुणा करेंगे, इसके अंश को, 17 को, 1 गुणा 17। फिर चिन्ह किसका है, ऋण का। फिर 1 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार, 6 बार। 6 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। देख लो ये चीज करते। अब इसके बाद जिसने इतना कर दिया, अब उसे क्या करना है, गुणा करना है। अब यहां पर जो है ना, बराबर का निशान नहीं आता है, बराबर नहीं लगाएंगे, इम्प्लाइज लगाएंगे, ठीक है। यहां पर भी ऐसे या लिखते हैं समीकरण को हल करते समय। अब 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे। ऋण 2 को 8 से गुणा करेंगे, 2 8 16, पीछे से क्या है, x है। धन 3 5 पीछे से क्या है, बट्टे 6 बराबर। 17 को 1 से गुणा करेंगे, 17। ऋण 6 को 7 से गुणा करेंगे, 42 बट्टे 6, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसमें जो समान चिन्ह वाले हैं उनको जोड़ेंगे, ठीक है, जो विपरीत चिन्ह वाले हैं उनको घटाएंगे। चिन्ह देख के जोड़ घटाना करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 6x किस चिन्ह का है, धन चिन्ह का। धन चिन्ह का और भी है क्या कोई, कौन है, ये है 15x। तो ये तो जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा, यहां पर ऋण चिन्ह है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो 6x और 15x कितना हुआ, 21x, 21x हुआ, ठीक है। में से 16x को क्या करेंगे, घटा देंगे, ये ऋण चिन्ह का है। समझ में आ रही बात। तो कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो 5x बच गया सिर्फ। ये कितना बच गया, 5x बट्टे 6। आगे बात समझ में, बराबर। अब यहां पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या क्या है, 42 का चिन्ह क्या है, तो इसलिए घटाने पर जो चिन्ह आएगा वो ऋण का आएगा। हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। अब 42 में से 17 कम करेंगे, ठीक है। 12 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा, 5, ठीक है। यहाँ एक हंसी, यहाँ पर कितना रहा, 3 रहा है। 3 में से 1 कम करेंगे, 2, 25 बट्टे 6, 25 बट्टे 6 हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो इतना हमने देखो इतना छोटा बना दिया इसको। अब हम इसको और आगे करेंगे। अब x का मान सीधे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो x बराबर हो जाएगा, यहां क्या है, ऋण 25 बट्टे 6, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। अब यहां पर देखिए जो हर में होता है बच्चों,
ये 5/6 है ना, हर में क्या है 6 है, तो ये जो 6 है ये कहाँ चले जाता है ऊपर अंश में, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। और जो x के साथ गुणा हो रहा है वो कहाँ चले जाएगा हर में, 6/5। आगे बात समझ में, ये चला जाता है ऊपर, तो देखिए लाइट चली जा रही है, तो लाइट जाने से जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब देखिए ये क्या आया था, x बराबर ऋण 25/6 गुणा 6/5, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इनको काट सकते हैं, देखिए हर से अंश में काट सकते हैं, जैसे 6 यहाँ अंश में है और 6 यहाँ हर में है, तो दोनों क्या है 6 से विभाज्य है, 6 कम 6 कम 6 से हर को भी काट दिया, अंश को भी। काटने का मतलब भाग दे दिया, काटने का मतलब क्या होता है भाग देना। ऐसे ही 5 से देखिए यहाँ पर 5 कम 25, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, देखिए x बराबर आ गया, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, पहले तो ऋण चिन्ह लगा देंगे, चिन्ह ऋण का है, चिन्ह नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। 5 कम 5 बट्टे 1 कम 1, तो ऋण 5/1 को क्या लिखेंगे ऋण 5 लिखेंगे, तो 1 को हम नीचे छोड़ देंगे, तो 1 को लिखो न लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा क्या आया हल क्या आया, x बराबर ऋण 5। अब आप समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में x बराबर ऋण 5 रखेंगे, तो मेरे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर आने चाहिए, तभी मेरा उत्तर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, नहीं तो गलत।